कठुआ के बनी, बसोली और हीरानगर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में स्थापित किए गए तीनों ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़े हैं। कभी ये ट्रायल रन में नहीं चले, कभी तकनीकी खराबी आई और अब मरम्मत की जरूरत है। इन प्लांट्स को विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से आयात किया गया था। जुलाई 2021 में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट शुरुआत से ही तकनीकी दिक्कतों के ठप चलते बीच बीच में रुक जाता रहा है। अब चूंकि HMPV वायरस फैलने की आशंका के चलते वीरवार को कई अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स पर मॉक ड्रिल की गई थी, लेकिन ये तीनों प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। तो ये अब एक बड़ा सवाल है कि 2021 में ये स्थापित किए गए और ये ऑक्सीजन प्लांट जो है ठप के ठप पड़े हैं, क्योंकि कोविड के बाद अब HMPV वायरस का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में नहीं लेकिन देश भर में 8 से 9 केसेस जो है HMPV वायरस के सामने आए हैं, जिसके चलते ये मॉक ड्रिल जो है वो किया गया और ऑक्सीजन प्लांट्स की अगर बात की जाए तो चेकिंग जो है वो की गई। लेकिन ये तीनों प्लांट्स ठप के ठप पड़े हुए थे और अब इन्हें मरम्मत की जरूरत है। हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, बताइएगा, सफेद हाथी जो ये साबित हो रहे हैं, कितना ज्यादा जरूरत है ना ही वायरस आने पर बल्कि पहले भी इन ऑक्सीजन प्लांट्स पर ध्यान देना चाहिए था? मैं बताऊं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट जो CHC जिले में लगे हैं, जब कोरोना काल था जुलाई 2021 को 15 प्लांट जम्मू संभाग के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए गए थे। इनको USA से, यूरोप से आयात किया गया था। लाखों रुपए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कठुआ के बनी, बसोली और हीरानगर ये 3 प्लांट्स हैं जो पूरे ठप के ठप पड़े हैं और ये हेल्थ सेंटरों की हालत है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदतर हालत जो है इन हेल्थ सेंटरों की सामने आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जरूरत जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में रहती है और इसी के चलते HMP वायरस की अगर बात की जाए तो अभी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा संजीदा होता हुआ नजर आ रहा है। इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है, जिसमें मॉक ड्रिल इन तीनों ऑक्सीजन प्लांट्स यानी कि जो बनी में है, बसोली और हीरानगर में है, इन तीनों पर किया गया था। लेकिन ठप का ठप ये जो तीनों ऑक्सीजन प्लांट है वो साबित हुए। ये सिर्फ एक ढांचा जो है अब खड़ा रह गया है और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बताया गया है कि इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में टेक्निकल फॉल्ट आया है और इसे अब मरम्मत की जरूरत है। जुलाई 2021 में इसको स्थापित किया गया था और आप देखिए कि 2022, 23 और 24 3 साल भी गुजर जाने के बाद किसी का ध्यान जो है इस प्लांट पर नहीं गया। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब वायरस आ रहा है, मॉक ड्रिल हो रही है, संज्ञान लिया जा रहा है, तो ही डंडे के जोर पर अब इसे मरम्मत करवाने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब इस तरीके की योजनाएं या फिर इस तरीके की हेल्थ सेंटर्स की अगर फैसिलिटीज की बात की जाए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल्स में भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं और उसके बावजूद भी 2021 के बाद ये जिस तरीके से ठप पड़ा है, मरम्मत नहीं हुई है, एक सवाल निशान उस पर भी खड़ा होता है। रंजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा जानकारी। क्योंकि इन प्लांट्स को लगाने का मकसद ये था कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस दौरान इनको स्थापित कर दिया जाएगा और लोगों को पूरा इसका फायदा मिलेगा। जो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, इनसे काफी, क्योंकि मरीज जो अक्सर आते हैं काफी गंभीर हालत में जब पहुंचते हैं तो उनको सबसे पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। इसके चलते जैसे प्लांट स्थापित किए गए थे कोरोना काल में, अब HMP वायरस जो भारत में भी दस्तक दे चुका है चाइना के बाद, तो इसका ट्रायल रन कल पूरे जिले में किया गया। लेकिन 3 ट्रायल रन में ये तीनों प्लांट जो हीरानगर का, बसोली का, बनी का, तीनों फेल पाए गए। 3.5 साल पहले इनको लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जब भी ट्रायल रन हुआ इनका
ये फेल ही पाएंगे। अब तकनीकी रूप से ये खराब है और इनको मुरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए काफी धनराशि जो है वो चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धनराशि जो है वो उपलब्ध अभी नहीं करवाई गई है, जिसके चलते ये ठप ही पड़े हुए हैं। और इसका जो रख रखाव है ये अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग जो है रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, उसके पास है। उनके पास ना तो तकनीकी अधिकारी हैं, ना तो देखिए स्टाफ है जो इनको पूरी तरह से चालू कर सके, और जिसके बाद ये अभी तक ठप पड़े हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ है उनके अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों को इसकी मुरम्मत के लिए धनराशि के लिए लिख दिया गया है। रंजीव, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब कोविड में मुसीबत पड़ी थी तो ये सेंटर्स बनाए गए, और 19 से लेकर जब कोविड आया आगे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये भी देखने को मिला है उस कार्यकाल में कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए तड़पे हैं, लेकिन मशीनरी भी लाखों करोड़ों की लागत से बनती है। और ये तीनों प्लांट अगर ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं और 3 साल के बाद ट्रायल रन हो रहा है तो जवाबदेही किसकी है? देखिए, इसको लेकर जवाबदेही तो जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय की है, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इरा और उसने उसके देखरेख में ये स्थापित किए गए थे, और बाद में उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को के हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन उनके पास ना तो कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई, ना फंड इसको मेंटेन करने के लिए उपलब्ध कराया गया आज तक, और ना ही उनके पास कोई तकनीकी कर्मचारी है, टेक्निकल कर्मचारी है जो इनको ठीक कर दुरुस्त रख सके। लेकिन जो उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमसे एस्टिमेट तो जरूर ले लिया गया, लेकिन धनराशि स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध करवानी थी, वो नहीं हो पाई, जिसके चलते ये अभी तक ठप पड़े हैं और लोगों को बिल्कुल फायदा भी नहीं हो रहा है इनका। कोई ऑपरेशन इन सीएचसी में करना हो तो मजबूरन चीजों को जम्मू या कठुआ में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो वहां से जो कंसंट्रेटेड है वो नहीं निकलती है। ये सारे तीनों प्लांट 300 PMLA के ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटेड पैदा करते थे। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इन ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जुलाई 2021 से ये बनाया गया था, और अभी भी ट्रायल रन के बाद मॉक ड्रिल की अगर बात की जाए तो ये ठप का ठप जो है वो पाया गया है। तो बड़ा सवाल अब स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी खड़ा हुआ है कि 3 साल तक ये मशीनरी लाखों करोड़ों की लागत से बनाई गई, उसके बावजूद भी ये प्लांट ठप का ठप पड़ा है।